ध्यान ज्ञान तो कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन हाँ मस्ती के मूड में रहने का पूरे प्रयास है। लाइट रहना है, मस्ती में। हाँ नेगेटिविटी मुझे इस तरह नहीं आते विचार, लेकिन बहुत कम, कभी आ गया तो आ गया बस यूं। मतलब बिना देखे तो होता ही नहीं है, कभी नेगेटिविटी आई मैंने नहीं देखा, हाँ ये तो होता ही नहीं। हाँ कभी आ भी गई तो मेरे को माइनस करके नहीं जाती, हाँ भाई गेप है, हाँ आई है, हल्का सा मेरे को महसूस होता है और मेरे को होश होता है। वो रबड़ की गेंद होती है पूरी भरी हुई, हाँ उसको दबा हाँ, और हटा, हम्म। इतना होता है। रबड़ की गेंद को पूरी भरी हुई, हाँ अब उस पर उंगली से दबाएंगे, हाँ दबेगी, हाँ 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 हटाते ही वो हाँ, वापस पूर्ण हाँ, अवस्था पे आ जाएगा। हाँ मतलब पहले तो जिससे होता है नेगेटिविटी आ गई, अब वो ध्यान नहीं होता नेगेटिविटी में, अपन फोर्स आए आते 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 चले गए तो अपन माइनस हो गए, फिर तुम ध्यान आता यार, हाँ तो जितने माइनस गए उसका भी संताप रहता था, हाँ अरे यार इतने चले गए कि अरे यार, तो ये एक माइनस होता था। लेकिन इन दिनों ये बात नहीं हो रही, हाँ ठीक। नेगेटिविटी आई और एकदम हल्का सा वो दबी और वो गई, और जाते जाते भी देख रहा हूँ बाहर गई, हाँ और मैं अपने अंदर ही देख रहा हूँ कुछ नहीं। हाँ मेरा जोर वहां पे है, हम्म, नेगेटिविटी से अपन दबते हैं, दबते हैं हाँ हाँ, वो ऐसा अंदर करती है, अंदर असर होश करती हो है, तो भी करती है। तो भी करती है, तो भी करती है। और एक ये कि मैं बैठा हुआ हूँ, नेगेटिविटी हो रही है लेकिन मेरे उसके बीच में दूरी है, मेरे ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये भी कभी ये होगी कभी वो वो होगी, होती है, हाँ दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि ये हायर स्टेज है, तो हायर स्टेज तो है, हाँ लेकिन ये हायर स्टेज भी हमको उपलब्ध है कि छोटी मोटी कोई बात होती है तो अपन उसको साइड हाँ। रास्ता दे देते हैं, हाँ हैं, और अपने को बिल्कुल टच ही नहीं करती। हम्म, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि टच तो कर जाती है, दर्द तो कर जाती है हाँ। होता है भीतर तक वो असर होता है उसका, हम्म, और वो जैसे उंगली वापस हटा ली हो हम्म, वैसे वापस पूर्ण अवस्था वापस आ जाती हम्म, है। इससे और आगे क्या, ये लोअर अवस्था ये होती है कि वो आई, उसने दबाया, हम्म, मैं देख रहा हूँ और दबा रही है, दबा रही, हम्म, दबा रही है, मेरे देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म, कई दफे ये आएगी ऐसी स्थिति, क्योंकि हम उस समय कैसे हैं, हम्म, हम उस समय पॉजिटिव है और होश आ रहा है तो ठीक, पहले से ही नेगेटिव बैठे हैं हाँ और किसी ने नेगेटिविटी कर दी हम्म, तो वो भीतर तक जाएगी, हो सकता है वो थोड़ी देर तक बनी रहे। तो मतलब बड़ी सूक्ष्मता से देखना है इस नेगेटिविटी के खेल को, तो आपको बड़ा मजा आएगा। कभी ये मत सोचना कि नेगेटिविटी आई और गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो आप अपने को देखने से चूक गए। इसलिए मैं इसको और खोल रहा हूँ नेगेटिविटी। आज आपको प्रयोग में बताऊं, मैं आयो घर, गुड्डी बैठी, मैं और पति पूरा पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो मुंह से ना बोले तो मैं भी वैसा, नहीं लेकिन मेरे भीतर ये निगाह ही कि मैं कहीं नेगेटिव तो ना जाने। हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैंने ये पकड़ने की कोशिश करी कि कहीं या की वजह से मैं कहीं नेगेटिव तो ना हूँ, हाँ मैं कहीं वो वाइब्रेशन तो ना उठाए कहीं, हाँ हाँ हाँ, तो वो मेरे अंदर मैंने ना पाए। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल है। मतलब हाँ, यूं हलचल मची ना आगे प्रति में, और भीतर कहीं भी हलचल ना मची। ना विचारों से नहीं, भाव थोड़ा सा हल्को सा नेगेटिव है, वो ना बोल रही जैसे हल्को सा, ना भाव भी ऐसा ना है, ठीक है, मतलब तेरे कोई फर्क ना पड़े, हाँ, वाक्य आवे सु वाक्य जावे सु, मेरे भीतर कुछ भी फर्क ना पड़े। मतलब तू जैसा हो वैसा हाँ, जैसो मैं आयो हो और जैसो मैं हाँ हाँ, मतलब वापस जब मतलब हाँ, तू वो वही हो, तू वही हो, मैं वही हूँ, मतलब मेरे हलचल ना मचे, वही हो, वही हो, जो पहली हो वही बाद में हो। वो बाद में। हाँ वो मैंने अपने पे निगाह रखी बरोबर, मैं ये उठे तो वो देखे, हाँ हाँ, मौका है, मौका है, हाँ हाँ, मौका है, तो मैं सतर्क हूँ कि लाल
स्कूटी मैंने नीचे देखी थी, ये गुड्डी की। तो मैं क्यों जब या तो गुड्डी या कोई आई होगी, तो जागरूकता वहीं से चालू हो गई। अच्छा अच्छा संकेत वही मिल गया। संकेत वहीं मिल। हाँ हाँ, चलो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ, ये केवल मेडिटेशन कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है। अंडरस्टैंडिंग यार, ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना कि मैं नेगेटिविटी में जाता हूँ, चीजें मुझे नेगेटिव कर देती हैं। अब मैं अपने को देखूं कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ते हैं, क्या क्या असर मेरे ऊपर होते हैं। तो कोई धारणा मत बनाना कि मैं अब नेगेटिविटी में नहीं जाता हूँ, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, नेगेटिविटी रहती है। या मैंने नेगेटिविटी आई और मैंने देख ली तो एक सेकंड को देख के छोड़ी जा सकती है, और एक आप सतत नेगेटिविटी को देखें कि क्या क्या, मतलब नेगेटिविटी भाव प्लस विचार है। हाँ, भाव भी राइट, भाव आता है, कोई भी नेगेटिव भाव आया भाव ही आता है, और फिर वो थिंकिंग को जन्म देता है। मेरे को क्या समझा, थिंकिंग चलती तो वो थिंकिंग उस भाव को गहरा करता है, वो गहरा भाव और बिटर थिंकिंग को जन्म देती है। ऐसे सामान्य जो आदमी जीता है वो ऐसे जीता है नेगेटिविटी में। मेरा जोर इस बात पे है कि नेगेटिविटी आपको जब भी आपके सामने आए, आप देखें कि मेरे मन के अनुकूल नहीं हो रहा, तो ये 3-4 स्टेजेज है, ऐसा देखना तो तुम सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे। जैसे मैंने बताया ना आपको, फिर बताता हूँ, फिर ध्यान से सुनो। ये सबके काम की चीज है और सब इसके मरीज है, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका मरीज न हो। इसलिए ये मत सोचना कि ये तो मैंने कर लिया है। साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, साधना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, और इसका क्रम है। इस यानी चेतना का, कोई व्यक्ति की चेतना या वो व्यक्ति कितना चैतन्य है, इसका पता इस बात से लगता है कि वो कितना स्थूल है या सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो कितना सूक्ष्म है, उसकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म जाती है, या बिल्कुल केवल बाहरी 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 है। तो ये जो नेगेटिविटी की बात बताई, अब स्थूलता और सूक्ष्मता को समझना। और एक बात और कह दूं इसके साथ, जितना तुम सूक्ष्म देखोगे उतना तुम्हें ये ज्ञात होगा कि मैं सूक्ष्म में प्रवेश करने काबिल हो रहा हूं। रिकॉग्निशन, प्रत्याभिज्ञान, अपना अपना ज्ञान होगा। आपको लगेगा कि मेरी बुद्धि पहले से तीव्र हुई है, मेरी बुद्धि बड़ी है। दूसरी बात, आपको ये लगेगा कि अब मुझे वो चीजें दिखने लगी हैं जो पहले नहीं दिखती थी, जो मैं पहले नहीं देख पाता था उनको अब मैं देख पा रहा हूं। तो ये हमेशा लगेगा। अगले साल, 1 साल बाद आपको ये लगेगा कि यार ये बहुत सारी चीजें तो अब देखने लगूं, ये तो मैं देख ही नहीं पाता था पहले। तो आपकी सूक्ष्मता बड़ी है। मतलब इसी को प्रज्ञा, रितम भरा प्रज्ञा कहते हैं। सूक्ष्मता की ओर जितने हम बढ़ते जाते हैं, रितम भरा की उपलब्धि होती चली जाती। सने 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 हमको अपनी बुद्धि पे आश्चर्य होता है कि क्या समझ आओ। पहले भी ओशो को पढ़ते थे, अब आप ओशो को पढ़ो तो ये लगेगा कि यही चैप्टर मैंने पहले पढ़ा और अब मुझे इसकी ओर बाजी किया। तो वो हुआ क्या, आपकी दृष्टि सूक्ष्म हुई तो ओशो की सूक्ष्मता में आप प्रवेश कर पा रहे हैं। आप जितने सूक्ष्म होंगे उतने चैतन्य होंगे, आप जितने स्थूल होंगे
उतने आप मैटर होंगे। जैसे एक आदमी को जमीन, जायदाद, पैसा, बैंक, अदालत, पुलिस, वकील, राजनीति में है, जैसे जिनको वही 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 उसी उसी में जीते हैं, तो वो मैटर में जी रहे हैं, मैटर में, तो वो खुद मैटर हो जाते हैं। वो मैटर ही है, इसलिए मैटर से उनका मेल बैठ रहा है, मैटर मैटर से मिल रहा है। अंदर भी वो आदमी मेटेरियल है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत डिम है, या जो है वो उसमें लगी हुई है, जो उसका क्षेत्र है या व्यवसाय है। जितना तुम ध्यान करोगे, जितने तुम शांत होगे, जितना अपने को निर्विचार रखोगे, दिमाग को शांत रखोगे, नेगेटिविटी से बचाओगे, वाइब्रेशन से बचोगे, उतना तुम्हें सूक्ष्म देखने को मिलेगा। मैं और तुम, हमारा सत्संग किस बात पर है? मैं तुमसे ज्यादा सूक्ष्म देख पा रहा हूं, राइट? और क्या फर्क है? अपने सत्संग होता है तो जैसे मैंने देख पाते हैं, वहां आप देख लेते हैं। जैसे मैंने जो प्रश्न करे अभी आपसे किया, आप तो उस प्रश्न करने का मतलब ये कि तुम और सूक्ष्म देख सकते हो कि नहीं, या मैं विजन को लूं कि ऐसे तुम देख सकते हो। तुम यहाँ के सत्संग को आई गई बात मत बनाना कि सुन ली और चले गए, तो फिर यहाँ और वो पंडाल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे या जितनी भी साधना है, साधना मात्र स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। चैतन्य तत्व सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम, उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, चैतन्य से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो सब में प्रवेश कर सकता है। उसका पेनिट्रेशन सब में है। फॉलो कर रहे हो तुम मेरी बात? मनन करने जैसी बात है, मतलब सुन करके तुम सोचो इस बारे में। सूक्ष्मतम वाली बात जो हर एक में पेनिट्रेट होगी। हाँ, हर एक चीज को आप गहराई से देखने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। और जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं या समाधि का अनुभव करते हैं, उनको आप लोग बताना कि उन ध्यान के दिनों में आपकी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? जब तुम बैलेंस चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, साधना बराबर चल रही है, निर्विचार रह रहा है, होश पूरा है, आप एट ईज हैं, तो आपकी बुद्धि वो काम करने लगती है, अपनी बुद्धि पे अपने को आश्चर्य हो, जो करते सटीक होने लगे। और सटीक, वो सटीक होने के कारण तो आश्चर्य हो कि मैं और मुझे और ये क्लियर हो रहा, ये कैसे क्लियर हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ था? ये ऋतंभरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा माइंड की नहीं है, ये चेतना की है। बुद्धि दो तरह की होती है, एक यांत्रिक बुद्धि और एक चैतन्य बुद्धि। तो संसार का सारा व्यवहार जो हम करते हैं वो सब यांत्रिक है। भाई किसी के, आप मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, अब आपको मालूम है कि वहां कैसे रहना है, क्या करना है, सब यांत्रिक है। वो जा करके आप वापस आ जाओगे, यंत्रवत हो जाएगा। और बुद्धि वही, लेकिन पहले यांत्रिक रूप से काम कर रही थी, वही अब चैतन्य के गाइडेंस में काम कर रही है। समझ? पहले मैकेनिकली काम कर रही थी बुद्धि, किसी ने कहा और मैंने जवाब दे दिया, है मैकेनिकल। अब रुक गया है, अब रुक गया, अब मैं रुकता हूँ, और उसका क्या जवाब मुझे देना चाहिए, या उसको उस समस्या से कैसे मैं मीट आउट करूं, कैसे इसको हल करूं। तो जितना चैतन्य आपका कम कंपित होगा या कंपित नहीं होगा,
उतना क्लियर कट सब चीज क्लियर करते कि तो अब ये चैतन्य बुद्धि का उपयोग कर रही है, समझे? ये जब आप होश में किसी को जवाब देते हैं तो कितना बढ़िया जवाब होता है, वो देखा है कभी? जब आप होश में होते हैं और किसी समस्या को डील करते हैं तो कितना ब्यूटीफुली करते हैं कि आपको अपने ऊपर थपथपाने का मन करके यार आई गुड। काल वाली घटना ये हाँ, काल वाली घटना तूने सुना है, वो ही घटना है, बस वो लाउड मतलब तेरा बाद में उसमें चले जाने के अलावा बाकी अगर आप सृजन, इसके बिना सृजन संभव नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सही है। इस अवस्था के बिना नहीं तो मैकेनिकल सृजन है। लेकिन केवल इस सूक्ष्म देखने वाली अवस्था में इस रितम भरा प्रज्ञा जब अपने अंदर जागृत होती है तो वह चैतन्य से संचालित होने वाली बुद्धि, क्योंकि ईगो की नहीं है इसलिए मेरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं हूं। उतारो इसको, उतारो इसको, कितना गहरा अपने मन में इसको धारो। अगर मैं होश में हूं, सहज हूं, शांत हूं, मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी या किसी प्रकार की, मैं नॉर्मल हूं, समझ लो कि मैं नॉर्मल, साधना में नॉर्मल हो, संसार के नहीं, आई एम एट ईच। अब इसमें कोई नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव स्थिति, नेगेटिव घटना कुछ भी आई, अगर आप शांत बैठे हैं तो पहले वाला यानी मैकेनिकल बुद्धि तो तुरंत उसका रिएक्ट करेगी, उस व्यक्ति को तुरंत जवाब देगी। अकेले कैसे बैठे हो? अगर मैं नेगेटिव हूं तो तेरे को क्या मतलब, तू तेरा काम कर। और मैं शांत बैठा हूं और कह के अकेले कैसे बैठे हो, तो मैं मुस्कुरा दूं। वो मुस्कुराना है, दिस इज गॉडलीनेस। इसको ओशो कहते हैं कि गॉड नहीं है, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस कौन सी? जब अपने में होते हैं, अपन मगन होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं और अपनी बुद्धि चमत्कारिक रूप से अपने को विजन दिखा रही होती है, तरह तरह की बातें खोल रही होती है अपने माइंड में। वो गॉडलीनेस है, वो लीला है पूरी अपने अंदर। जब अपन झांकते हैं ना, आपने देखा हो कई बार अपना ऑब्जर्वेशन इतना सटीक होता है कि अपने को खुशी होती है, राइट? अपना ही ऑब्जर्वेशन इतना करेक्ट, जस्टिफिकेशन में आते हैं लेकिन उनकी चल नहीं पाती। वो कॉन्शियसनेस इतनी भारी पड़ रही है कि जस्टिफिकेशन आवे उसके पहले ही वो दिख जाए कि नहीं जम नहीं रही जा। बस ये जो है वो गॉडलीनेस, वही परम है, वही परम अवस्था है। सही कह रहा हूं पाओ, वही परम अवस्था, उसका अभ्यास करो जी भर के, अपने में मान, अपने में मस्त, शांत, जितना हो सके अपने को रिलैक्स करो। अब आता हूं मैं नेगेटिविटी में। इसके कई उदाहरण मिलते हैं अपने शास्त्रों में और करीब सब सत्पुरुषों ने इसके ऊपर बोला है और अपने पुराने शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिला है मुझे। तो वो कहते हैं पत्थर पे खींची हुई लकीर, रेत पर खींची हुई लकीर, तो पानी पे खींची गई लकीर और कहीं नहीं खींची गई। इस चौथे का वर्णन नहीं मिलता, ये मेरे मुंह से अभी निकला और मैं भी अचंभे में हूँ। वास्तव में जितनी बार सत्संग हो, ये 3 पे ही जुड़ी बात। हाँ, ये आज ये रितम भरा पड़ गया, देखा? तो यहाँ ईगो नहीं बोला है, मैं नहीं बोला हूँ यहाँ,
मैं भी बोल गया हूँ, तब मुझे नोटिस में आया कि मैं क्या बोल गया हूँ। तो इसका मतलब समथिंग एल्स। ये चैतन्य प्रज्ञा है, ये मैकेनिकल में नहीं आ सकता। ये गजब, ये मिस्टिसिज्म, ये रहस्यवाद, यहाँ से रहस्य में प्रवेश कर जाता है। सही कह रहा हूँ मित्रों, इसे तुम अतिशयोक्ति मत मानना। हम बहुत कम समय में बहुत एडवांस स्टेज पर आ गए हैं। हम सब इतनी कृपा बरसी है अपने ऊपर, तो इतनी कृपा बरसी है अपने ऊपर, तो तुम अपनी अपनी देखो, अपनी अपनी जीवन को देखो, तुम्हारी पास्ट लाइफ को देखो, जब मेरे से मिले तब से देखो, उसके पहले को देखो, कैसे तुमने साधना की, उन साधनाओं को देखो, साधना के लिए तुमने कैसे कैसे कष्ट उठाए उनको देखो, समझ कैसे समझ बढ़ी, कैसे तुम थिर हुए, कैसे नेगेटिविटी से फ्री हुए, इस पूरे क्रम को देखो। तो इतने कम समय में इतना हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं तुम सबको बधाई देता हूँ, सबको। तुम्हें मेरी बात पर शायद विश्वास न हो, लेकिन एक दिन तुम कहोगे, जानोगे कि वास्तव में तुम कितने एडवांस स्टेज पर, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, जो तेरा लेवल है कॉन्शियसनेस, इतना हाई लेवल है कि तू तेरे अंदर की सब चीजों को क्लियर कट देख पाता है। हर पल जो कुछ भी हो रहा है तेरे को मालूम है। और इतने कॉन्शियसनेस से भर जाने का मतलब तो ये हुआ कि आप गॉडलीनेस से भर गए, आप परमात्मा से भर गए। परमात्मा इस गुड फीलिंग के अलावा कुछ नहीं है। ये जो एक आनंद की अपने आप जो एक अच्छा पल, अच्छा लगता है कि अभी मुझे कुछ अतिरिक्त अच्छा लग रहा है कुछ वो गॉडलीनेस है, वही परमात्मा है। तो वो कहते हैं, कोई कहते हैं कि बर्फ की तरह जम गया है, पानी की तरह बह के निकल गया है, कि भाप की तरह उड़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पत्थर पर, दीवार पर गोबर फेंका, रेती फेंकी और पत्थर फेंका, क्या चिपकेगा। तो ये ऐसे इसके कई उदाहरण दिए जाते हैं। और वो ये है कि किसी ने मेरे को कहा कि कोई शब्द का, तू ढूंढी है, पक्का ढूंढी है। अब ये लाइन पत्थर पर लिखी गई मेरे भीतर, रेत पे लिखी गई मेरे भीतर, या पानी पे खींची गई मेरे अंदर, या कहीं रेखा खींची नहीं, समझिए। अब वो बर्फ को देख लो, पानी को देख लो, भाप देख लो, तो तुम सब ये काम कर रहे हो। अब मैं सूक्ष्मता की बात करता हूं। अगर पत्थर की तरह लिखा गई है तो उसको पत्थर की तरह लिखा गई है, देखो न कि नहीं नहीं मेरे को इतना फील नहीं हो रहा। अब देखो तुम अपनी दृष्टि को भ्रमित कर रहे हो, नहीं नहीं मेरे को ज्यादा फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तुम एस्केप कर रहे हो। वो हो तो गया है, लेकिन उससे वो उस तरह देखना नहीं चाह रहे। तो बिल्कुल नंगी आंखों से देखो कि पत्थर की तरह लिखा गई है, या रेत पर लिखा है, जैसे थोड़ी देर रहता है फिर हवा चलती, धीरे 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 वो एक साल। पानी पे रेखा खींचो तो आए रेखा बनी नहीं के मीठी नहीं। अब इन अवस्थाओं में ये घटना मेरे क्या असर कर गई, तो असर मोटा, असर स्थूल शब्द है। असर, मैं पूछूं क्या असर हुआ, तो आपको कि नहीं कोई असर नहीं हुआ, मामूली असर हुआ, ये स्थूल है। समझ रहे मेरी बात को। और उसको तुमने नेकेड आई से क्लियर कट देखा कि नहीं पत्थर की तरह लिखा है बेटा, अपन नहीं मानना जी नहीं मान, अपना अपन ही सोचे कि मैं उसमें हूँ, होश आ जाता है तो अपन उसको वॉश आउट करने में लग जाते हैं। वो लिखा हुआ अपन पढ़ नहीं पाते,
तो किस तरह से कितना गहरा मेरे अंदर गया है, और कई बार उसका पता फिर बाद में चलता है, क्योंकि आपको तो पता नहीं चला कि मैं उस तरह से लिखा गया है, आपने तो सोचा आया और गया है, लेकिन वो अनकॉन्शियस में गया, और वो कभी उभर के वापस आएगा तब मालूम पड़ेगा कि यार अपन तो सोच रहे थे कि ये तो अपन ने नहीं लिया, लेकिन अब ये कहाँ से आया, ये विचार मेरे को कहाँ से आया। तो वो नेगेटिविटी को आपने देखा नहीं, वो गई अंदर। ये चीज ऑब्जर्वेशन में मेरे क्लियर हुई थी कि पत्थर पर लिखा थी कोई बात तो उसका साइकिल बनता है, और वो ज्यादा समय तक कम पीरियड में वापस बार बार आती लौट के। जितना मैंने उसको फील किया। ये देखो और सूक्ष्मता में जा रहे हो तुम। मैंने तो ये 3 बताए। हाँ, अब पहली वाली की तुम सूक्ष्मता में जा रहे हो। हाँ, गुड गुड बस। तो जो चीज मेरे ऊपर जितना ज्यादा असर करती है वो चीज उतनी ही बार कम समय में वापस रिपीट होती है, आवृत्ति उसकी आवृत्ति होती है उसकी। हाँ, हाँ। और कोई चीज जितनी लाइट होती है वो बहुत कम समय बाद कभी परिस्थिति बस याद आती है। जैसी परिस्थिति हो तो वह चीज याद आती है, बाकी वो याद नहीं। लाइट आती भी है और जाती भी भी है। हाँ। और जिसका असर नहीं होता है उसका असर होता ही नहीं, कभी भी हो गया। परिस्थिति आ जाती है तो भी वो इग्नोर हो जाती है। हाँ। ये हो गया उस समय मेरे पकड़ा है इसकी। हाँ, हाँ। तो अपने भी जो कोई भी ऐसे विचार हैं जो अपने से बहुत ज्यादा संबंधित है, तो उन विचारों को अपने घेरा ले लेते हैं, तो वो विचार बार बार रिपीट हो। हाँ, रिपीट। वो जितना रिपीट हो, हाँ, उतनी गहरी और जितने लंबे समय तक चले, हाँ, उतना गहरा। क्या बढ़िया है। हाँ? आवृत्ति से लाइन का पता चल रहा है। आपको पता लग जाएगा कि वो बाटा पे लिखी तो की है कि पानी पे है कि रेत पे है, इसका पता या आपकी इस बात से लग जाएगा। वेरी गुड। ये ऑब्जर्वेशन आया सर। यानी कोई नेगेटिव बात हुई और नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर असर किया। अब कितना किया इसको जांचना हो तो कैसे जांचे? यही है। उसका उपाय यह है कि अगर उसका बार बार आवृत्ति हो और लंबे समय तक चले तो उतना ही इम्प्रेशन आपने लिया। गुरजेब का ये इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन पे उसका बहुत जोर वो कह के तुम ध्यान कर ही नहीं सकते अगर तुम इम्प्रेशन पे ध्यान न दो। मतलब गंदगी को लेने में ध्यान नहीं रखो तो आप कभी भी होश की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेहोश बनाने वाली चीज पर आपका इंटरेस्ट है, उस तरफ आप इंटरेस्टेड नहीं। और यदि कोई बात बुरी लगी और थोड़ी देर में आप वापस सामान्य हो गए, हंसते खेलते हो गए। कोई बात किसी ने कही, लगी और गई, और इससे है उसने कहा कुछ नहीं हुआ। इससे हम इम्प्रेशंस क्या कहना चाहिए, पेनिट्रेशन, इम्प्रेशन में कितना पेनिट्रेट किया अंदर तक पहुंचाया। पेनिट्रेट मतलब जैसे तीर घुसाए, घुसना। पेनिट्रेट मतलब घुसना। कितना पेनिट्रेट किया है उसने मुझे। कोई चीज जितनी मुझे इम्प्रेस करती है उतनी ही मेरे माइंड को सोचने के विचार मिलते हैं, राइट? जो कोई चीज मैंने ली, इम्प्रेशन कोई लिया तो थिंकिंग चालू, इमोशन चालू। अगर यहाँ ध्यान न दिया जाए तो ध्यान में उतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ध्यान की अवस्था को तो आप दिन में बार बार बिगाड़ रहे हैं। ध्यान की अवस्था, उसको तो तेने ध्यान की अवस्था को मेंटेन किया, राइट? उसी को हेल्प की, वही बनी रही। या तेने सुनाया घर पे, तो मतलब नेगेटिव एटमॉस्फेयर है तो तू अवेयरनेस में है, अवेयरनेस में रहते रहते एक पॉइंट पर तू आता है, तो इतनी देर तो तू उससे अटैच नहीं है, अलग है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो तू ध्यान वाली अवस्था को बनाए हुए है। वहां तक तो हाँ, वो स्थिति वहां तक तो कायम, ध्यान वाली।
ध्यान में ली। लेकिन जब तू लाउडली बोलने लग गया और बोलता रहा तो वो ध्यान वाली अवस्था के विपरीत काम हुआ। हाँ? हाँ। तो ये रितम बड़ा प्रज्ञा देख रहे हो, खेल हाँ, सब खेल देख रहे हो। हाँ, इस रितम भरा प्रज्ञा का वर्णन अगर तुम सुन लो ना, ये जो गीत है जगजीत सिंह का, हाँ, ज्योतिर्मयी, वो माँ के बारे में, हाँ, आनंदमय। ये इसका गजल है वो। हाँ, अपने अंदर जो कभी, अब मैंने लास्ट सत्संग जो हुआ था उसमें मैंने एक बात कही थी कि अब हम अभ्यास से अनुभव की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक अभ्यास करते आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अनुभव नहीं किए, उनमें भी किए, लेकिन इतने साल के अभ्यास के बाद अब हमको उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो आप अनुभव कर रहे हैं अभी, वो तुमने इतने सालों का जो ध्यान किया, अवेयरनेस को बढ़ाया, प्रैक्टिस की, उसकी नेगेटिविटी से तुम छूटे, अब उस पॉजिटिविटी के अनुभव तुम्हारे होने शुरू हो रहे हैं। ये विगत 8 महीने से मैं बराबर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ देख रहा हूं कि पूरा आश्रम टर्न ले रहा है। सबके साथ कुछ ऐसा हो, तू कुछ और सुना रहे हो, तू सुना रहे तो ऐसा सुना रहे हो कि मैं सुनकर दंग ले जाऊँ, क्या है कमाल, राजा उसको सुना रहे हो कि यार उसको सुन तो उसको मैं दंग ले जाऊँ। तो इसका मतलब अनुभव होने शुरू हो गए। अभी तो सुनाएगा कोई, और अनुभव सुना रहा है, ऑब्जर्वेशन नहीं। हाँ, अनुभव। हाँ, वो अनुभव पे बात हो रही है। हाँ, लिविंग। उसने जिया है, उस अनुभव को जिया, और फिर वो मेरे से शेयर कर रहा है। पूछ कुछ नहीं रहा है, प्रश्न कुछ नहीं है। जैसे सुबह तेने बताया तेरे कोई प्रश्न नहीं था, शेयरिंग थी, अपन दोनों शेयर कर रहे थे उस बात को। ये जब हम, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा हो, हाँ, ये मुझे दिख रहा है। दर्शन, जिसको दर्शन कहते हैं, ये दर्शन हो रहे हैं मुझे कि हम अभ्यास काल से अनुभव काल में आ रहे हैं। और अनुभव काल में ये बात ज्यादा गौर से सुनने की है। अनुभव काल में नेगेटिविटी हमारे सब मजे को किरकिरा कर सकती है, क्योंकि अब हम उस मस्ती में रहने लग गए हैं कि जिसमें ये थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो तो मन में बुरा लगे। मतलब वो उतनी बुरी नहीं जितना अपने को बुरा लग जाता है। कि यार क्या स्थिति, क्या हो गया यार, क्या कैसे बिगड़ गई। तो जो अभी अपना सत्संग हुआ पिछला, उस पर मोर प्रेम पे अपनी चर्चा हुई है। ये मतलब मोर प्रेम की चर्चा शुरू हुई और मुझे डाउट होना शुरू हुआ कि हम किसी और लोक, हायर लोक की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो यदि आपको सब साधना का अनुभव होने लग गए हैं, आप प्रसन्नता महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप प्रसन्न हैं, आप नेगेटिविटी में नहीं जाते, बल्कि नेगेटिविटीज के बीच में, मतलब उस चक्रव्यूह में आप अभिमन्यु नहीं है, आप अर्जुन है। कभी अभिमन्यु हो जाते कभी मारे जाते हैं, नेगेटिविटी इतनी भारी होती है कि दर्द पहुंचती है। ठीक है, लेकिन हम बाहर निकलना हमें आता है, देर सवेर सही, लेकिन हम उस चक्रव्यूह से तो बाहर निकलना हमको आए। ये राजू निकला, इससे बड़ा चक्रव्यूह हो सकता है? नहीं। अच्छा बताओ, सोचो जरा इस बात को। टेक हिम एज एन एग्जाम्पल। इससे बड़ी नेगेटिविटी हो सकती है? एंड ही केम आउट सिंपली, कोई विशेष प्रयास नहीं, और धीरे 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 इतनी बड़ी नेगेटिविटी से बाहर आ जाना। और वो भी अस्तित्व के विरोध के, यार अस्तित्व ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो ईगो आ गया, माइंड आ गया, हाँ, होश नहीं है। हाँ,
ये तो रिएक्शन है, हाँ। अस्वीकार है। अस्वीकार, और उससे बाहर आना। उससे ये बाहर आया, उससे बाहर आना। उससे ये बाहर आया कि